बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर से। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एजाजुल हसन के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि तहकीकात में जुर्म बनता हुआ तो एहतसाब अदालत में रेफरेंस फाइल किए जाएं। चेयरमैन नैब मुस्तनद DG को रेफरेंस तैयारी और दायर करने की जिम्मेदारी दें। JIT रिपोर्ट और दस्तयाब शवाहिद फौरी तौर पर नैब को भेजे जाएं। नैब मुराद अली शाह, बिलावल और दीगर के खिलाफ तहकीकात जारी रखे। दोनों के खिलाफ शवाहिद आए तो नाम ECL में डालने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू में कोई रुकावट नहीं होगी। फैसले में कहा गया है कि मुराद अली शाह का नाम ECL में रखने से उनके काम में मसाइल पैदा होंगे। इसके हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब अब्बासी बताएगा इस अदालती फैसले के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एजाजुल हसन के तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि तहकीकात में जुर्म बनता हुआ तो एहतसाब अदालत में रेफरेंस फाइल किए जाएं। चेयरमैन नैब मुस्तनद DG को रेफरेंस तैयारी और दायर करने की जिम्मेदारी दें। JIT रिपोर्ट और दस्तयाब शवाहिद फौरी तौर पर नैब को भेजे जाएं। नैब मुराद अली शाह, बिलावल और दीगर के खिलाफ तहकीकात जारी रखे। दोनों के खिलाफ शवाहिद आए तो नाम ECL में डालने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू में कोई रुकावट नहीं होगी। कुछ जल्दी ही सही मुल्क में सियासी मैच तो पड़ गया। हुकूमत और अपोजिशन की टीमें खुलकर एक दूसरे के खिलाफ खेलने लगी हैं। कप्तान के खिलाड़ियों ने पुराने इत्तेहादियों को राजी तो अच्छा खेलने वाले नए सियासी साथियों को भी ढूंढना शुरू कर दिया है। उधर हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी वफाक को बराबर की टक्कर देने की ठानी है। इत्तफाक में बरकत का कहकर मुख्तलिफ जमातों को साथ मिलाने का अमल इंतहाई तेज कर दिया है। पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बोले, अपोजिशन की बुराइयां करके हुकूमत करने का इमरान खान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और वज़ीर खजाना असद मुल्की सियासत में एक बार फिर हलचल। हुकूमत और अपोजिशन में जंग छिड़ गई। सियासी दंगल किसी सूरत नहीं हारेंगे। इंसाफ सरकार ने इत्तेहादियों को फौरी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। और किस किस को साथ मिला सकते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध मिशन पर तो गवर्नर सिंध वजीर आजम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन को मुफाद परस्त करार दे दिया। हमें अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सुफों को सही करना चाहिए। राइट पर्सन एट राइट प्लेस के ऊपर राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे होने चाहिए। अवामी इश्यूज को डिस्कस होनी चाहिए। ये बोंगी मारना बंद करनी चाहिए। उधर वफाकी दारुल हुकूमत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भी मुतहर्रिक। हुकूमत पर हमले की तैयारी पकड़ ली। पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बोले, अपोजिशन का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की भी पार्टी रहनुमाओं से बैठक। बोले, बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मैं खुद मिल रहा हूँ। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा कहते हैं उनका मकसद हुकूमत गिराना नहीं, हुकूमत की सिमत दुरुस्त करना है। हमारा ख्याल था कि 2 साल तक हुकूमत को फ्री हैंड दिया जाए और हुकूमत के जो दावे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनकी जमात के जो दावे हैं, ताकि उनको पूरा मौका मिले उन पे वो अमल दरामद कर सके, जो स्वाने ख्वाब दिखाई दे। उधर हुकूमती इत्तेहाद मैंगल ग्रुप का झुकाव भी अपोजिशन की तरफ होता दिखाई देने लगा। और तो और हुकूमत के इत्तेहादी भी रास्ते जुदा करने के लिए पर तोलने लगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने वफाकी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। बोले, सरकार गिराने का इरादा नहीं रखते, लेकिन हुकूमत ने मायूस किया। जब तक PTI शराइत को पूरा करती रहेगी, साथ देते रहेंगे। अख्तर मेंगल ने शहबाज जरदारी मुलाकात को भी खुश आइंद करार दिया। हुकूमत गिराने का हमारा कोई फैसला नहीं है। अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम उसको पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हमने हुकूमत को सपोर्ट किया। आज़ाद बेंचों पर हम बैठे हुए हैं और उस वक्त भी हमने कहा था हुकूमत का कोई भी मुस्बत फैसला होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन कोई मुस्बत फैसला करती है, कदम उठाएगी तो हम उसका भी साथ देंगे। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अपोजिशन और आपके BHA की सरबराही या मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है, समझते हैं ये सिर्फ अपोजिशन का मौक़िफ़ नहीं है, हमारा मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि ये जमहूरी कुव्वतों का मौक़िफ़ है। ये पाकिस्तान में रहने वाले महकूम और मजलूम अक़वाम का मौक़िफ़ है।
ऑपोजिशन के इत्तेहाद पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी सर जोड़कर बैठे। वुज़रा से राबतों में फुकदान पर अरकान असेंबली बरहम नजर आए। हुक्मरान जमात के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। खिलाड़ियों ने खुलकर गिले शिकवे करते हुए कहा, जब से बरसरे इक्तदार आए हैं पार्टी सतह पर राबते खत्म कर दिए गए। यही हालात रहे तो आइंदा जनूबी पंजाब में इलेक्शन के दौरान मुश्किल होगी। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने शिकायत दूर करने की यकीन दहानी करा दी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में अरकान असेंबली फट पड़े और वुज़रा के साथ राबतों के फुकदान का शिकवा किया। हुक्मरान जमात की मुशावरती बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर खजाना असद उमर की सरबराही में पीटीआई का अहम पार्लिमानी इजलास हुआ। पार्टी रहनुमाओं ने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि अरकान असेंबली को वुज़रा से मुलाकात और ब्रीफिंग के लिए वक्त मांगना पड़ता है। विफाकी वुज़रा की संजीदगी का ये आलम है कि आज के इजलास में भी शिरकत नहीं की। जनूबी पंजाब के अरकान ने भी वुज़रा से शिकायत के अंबार लगा दिए। बोले कि यही हालात रहे तो जनूबी पंजाब से आइंदा इंतखाबात में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अरकान से वुज़रा के मुसलसल राबते की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि हफ्ते में एक रोज हर वज़ीर पीटीआई अरकान असेंबली को ब्रीफिंग देगा। इजलास में ऑपोजिशन इत्तेहाद पर हुकूमती हिकमत अमली तय की गई। मुआशी सूरत हाल और मिनी बजट पर अरकान को एतमाद में लिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत भी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के मेंबरान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी बैठक में मौजूद रहे। JID रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। MQM ने लापता अफराद का मामला उठाया तो वज़ीर आज़म ने बाजियाबी की कोशिश तेज करने की यकीन दहानी करा दी। अपोजिशन के इत्तेहाद पर हुकूमती सफ़ों में भी खलबली। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध समेत MQM मेंबरान कौमी असम्बली की बैठक। गवर्नर सिंध ने सिंध की सियासी सूरत हाल और JIT रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली और तकमील में दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। MQM वफ्द से मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फिरोग नसीम समेत वज़ीर खजाना असद उमर, मावन खुसूसी नईमुल हक समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में कराची, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के शहरियों का दरपेश मसाइल जेर बहस आए। प्रोडक्शन टीम के साथ शहबाज अहमद, न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बयान पर चौधरी शुजात हुसैन ने उनकी माजरत कबूल कर ली। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है फवाद चौधरी को गलती का एहसास हो गया। अपने बयान में चौधरी शुजात ने कहा है कि ज़ातियात पर हमलों की बजाय होश के नाखून लेने चाहिए। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद मुल्क को बहरानों के हल के लिए किया है। बात को मजीद तूल देने का फायदा सिर्फ मुखालिफिन को होगा। कम अज कम एक एजेंडे पर सबको मिलकर काम करना चाहिए और वो मैशियत को संभालना है। अगर ये भी ना संभाल सके तो मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पानी के मामले पर वफाक को निशाने पे लिया। कहते हैं वफाक की सिंध से पानी के मामले पर ज्यादती कर रहा है। 1991 में भी सिंध को सबसे कम पानी दिया गया। मुआहदे के तहत सिंध का हिस्सा पंजाब से ज्यादा बनता है। क्या वफाक सिंध के लोगों को भूखा मारना चाहता है? वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क में पानी ही नहीं तो डैम बनाकर क्या करेंगे? डैम भरने के लिए भी इजाफी पानी दरकार होता है। इंडस वाटर ट्रीटी में 3 दरियाओं का पानी भारत को क्यों दिया गया? पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह को खुद हटा दिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी वज़ीर आला सिंध को नहीं हटाती तो वज़ीर आज़म फैसला करेंगे कि गुब्बारे से हवा कब निकालनी है। कराची में होने वाली मुलाकातों में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जाने की बुनियाद रखती। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी के अरकान के ताउन से ही सूबे में तब्दीली लाएंगे। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी का सियासी करियर भी खात्मे के करीब है। के मेंबरान के ताउन से हम वो लोग जो सिंध में तब्दीली चाहते हैं उनके ताउन से इंशाअल्लाह सिंध में तब्दीली लेके आएंगे। पहला मौका बहरहाल पीपल्स पार्टी के पास है, मुराद अली शाह साहब को खुद तब्दील करें। और दूसरा मैंने समझता हूँ कि नैब को ये चाहिए कि वो जो 2 महीने की डेडलाइन है उसको सख्ती से उस पर अमल करें। और अभी तक जो तफ्तीश शुरू नहीं हुई है उसके ऊपर हमें तशवीश है। हमें उम्मीद है कि नैब की ये जो कार्रवाई है ये एक फैसला कुन कार्रवाई होगी।
उधर नैब ने जाली अकाउंट्स केस में सुस्ती का तासुर गलत करार दिया। नैब तर्जुमान का कहना है कि किसी मौजूद वजीर बातदबीर की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह या फरियाल तारपुर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एलामिया में कहा कि नैब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुसद्दका नकूल ताहाल मौसूल नहीं हुई। नैब आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करने पर यकीन रखता है। नैब के बयान में मजीद कहा गया कि नैब ने एक मौजूद वफाकी वजीर के नैब में जारी एक केस से मुतल्लिक मुख्तलिफ बयानात और इंटरव्यूज़ के मतन पैमरा से तलब करने का फैसला किया है। देखें कि कहीं ये बयानात कानून के मुताबिक नैब की शफाफ तफ्तीश की राह में हायल तो नहीं हो रहे। जबकि नैब के एलामिया पर फवाद चौधरी का रद्द अमल भी आ गया। एलामिया में वजीर का जिक्र तो किया गया लेकिन वजीर का नाम नहीं लिया गया। ताहम फवाद चौधरी ने इस पर ट्वीट किया है। ट्वीट में वजीर इत्तलात ने शेर का सहारा लिया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। पेशावर हाई कोर्ट ने लेडी रीडिंग अस्पताल में ओपीडी फीस कम करने के अहकाम जारी किए तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तनकीदी ट्वीट आ गया। लिखते हैं कि अदालतों को खालिस्तान इंतजामी नौयत के फैसलों से इज्तनाब करना चाहिए वरना तकसीम इख्तियारात का नजरिया गैर मुअस्सर हो जाएगा। ये फैसला कि अस्पतालों में पर्ची फीस क्या होगी बहरहाल वजारत सेहत ने तय करना है। हाई कोर्ट ने पर्ची फीस 20 रुपये से 30 रुपये करने पर नोटिस लिया था। इंतजामिया के मुताबिक फीस 50 रुपये तक की जानी थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल के समात अदालत ने 7 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। इसी केस में राव अनवार भी जमानत पर हैं। अदालत ने 7 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद करते हुए मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान में अकबर मल्लाह, मोहम्मद अनार, फैसल महमूद, खैर मोहम्मद, इमरान काजमी और रईस अब्बास जैदी शामिल हैं। शकील फैरोज गिरफ्तार है और जुडिशल रिमांड पर जेल में है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद इमरान भुगतेगा चालान। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि नून लीग वालों के लिए एक अच्छा दिन। हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर का नाम ECL में शामिल करने पर वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत की। ख्वाजा साद रफीक के राहदारी रिमांड में भी तौसी कर दी गई। ख्वाजा बरादरान का कहना है कि नैब समेत एहतसाब के पूरे निज़ाम पर नजरसानी की अशद जरूरत है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। हमजा शहबाज फैसले पर खुश, हुकूमत से नाराज। अपना 50 लोगों को गिरफ्तार करना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अंदर कर दूंगा, ECL में डाल दो। यानी ये काबीना की मीटिंग जो है घंटों घंटों लोगों को ECL में डालने के ऊपर होती है। ख्वाजा सलमान रफीक ने पंजाब असम्बली पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में नैब कानून में तरमीम न करने को नून लीग की बड़ी गलती ठहराया। कानून के हवाले से बहुत ज्यादा माइक्रो डिटेल्स है नैब कानून में, इंतहाई जल्दी तरमीम की जरूरत है। उधर ख्वाजा साद रफीक के राहदारी रिमांड में 21 जनवरी तक तौसी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने NRO से मुतालिक बातों को अहमकाना करार दिया। इमरान खान साहब की बचगाना पॉलिसियों को और मुंतकमाना पॉलिसियों को देना चाहिए एक, और दूसरी बात यह है कि मुल्क इस इमेच्योर गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा। ख्वाजा साद रफीक ने एहतसाब के पूरे निज़ाम पर नजरसानी की जरूरत पर जोर दिया। लाहौर की कोट लखपत जेल में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सीने और बाजू में दर्द का शिकार हो गए। नवाज शरीफ को सीने और दाएं बाजू में कल रात 9 बजे के करीब दर्द उठा। कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया। मेडिकल बोर्ड में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, होम डिपार्टमेंट और जिना अस्पताल के नुमाइंदे शामिल थे। मेडिकल बोर्ड 4 से 5 अफराद पर मुश्तमिल था। सीने और बाजू में तकलीफ की शिकायत पर सुप्रिटेंडेंट जेल कोट लखपत जेल रात देर तक साबिक वज़ीर आज़म के पास बैठे रहे।
साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि एहतसाब बिल इम्तियाज़ होना चाहिए, तासुर नहीं जाना चाहिए कि अपोजिशन को हदफ बनाया जा रहा है। हुकूमती जमात में से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जहांगीर तरीन और अलीमा खान केस में नैब सामने नहीं आया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस में भी नैब की पुरसरगर्मी नजर आनी चाहिए थी। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 62(1)F पर पूरा नहीं उतरते। समझते हैं कि वो जो आर्टिकल 62(1)F है उसका, वो उसके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने शायद नैब को कह दिया कि फर्दर प्रोब करें आप इसमें। नहीं, उन्होंने कहा है कि जीआईटी रिपोर्ट नुक्ता आगाज है तहकीकात। हाँ, वही ना, मतलब बेसिक चीज है। उन्होंने शायद खुद भी सेटिस्फेक्शन शो नहीं की, उन्होंने भिजवा दिया नैब के पास। देखें, जब कोर्ट सेटिस्फाई होती है वो कोई फाइनल ऑर्डर जरूर पास कर लेती है, लेकिन जब कोर्ट समझती है कि इसके साथ फर्दर प्रोब इसमें होना चाहिए, उसमें बहुत से इश्यूज थे तो बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया। JIT रिपोर्ट और दस्तयाब शवाहिद फौरी तौर पर नैब को भेजने का हुक्म। तहकीकात में जुर्म बनता हुआ तो रेफरेंस फाइल किए जाएं, फैसले का मतन। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद से अफगान सफीर मिशेल आतिफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए डैमों की तामीर को नागुज़ीर करार दे दिया। सेनेटर फैसल जावेद की वज़ीर-ए-आज़म को डैम फंड से मुतालिक ब्रीफिंग, बताया अब तक 9 अरब रुपए से ज़ायद जमा हो चुके हैं। किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कल्लर कहार के करीब तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे। उन्हें 20 पाई पर रोकने का इशारा हुआ, मगर B6 पर गवर्नर साहब को रुकना ही पड़ा, जहां उन्होंने हद रफ्तार से 16 किलोमीटर ज़ायद की स्पीड से गाड़ी चलाने पर चालान अदा किया। इमरान इस्माइल ने पेट्रोलिंग ऑफिसर अदनान मुनीर को दाद दी। और अब शामिल करेंगे कुछ दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। सुप्रीम कोर्ट ने जरगा और पंचायत के निज़ाम आइन के खिलाफ करार दे दिया। अदालत ने कहा कि जरगों और पंचायतियों के फैसले गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। तफसीली फैसले में कहा गया कि हर शहरी को इंसाफ तक रसाई देना रियासत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की सजा मौतली के खिलाफ नैब अपील खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि नैब केसेस में हाई कोर्ट गैर मामूली आईनी दायरा समाअत इस्तेमाल कर सकती है। नवाज शरीफ की जमानत और उसकी मंसूखी के लिए वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट में खुर्द-बुर्द का मामला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम एंटी करप्शन पंजाब को मजीद तहकीकात के लिए कह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फ्री कैन को एंटी करप्शन पंजाब की रिपोर्ट पर जवाब और एतराजात जमा कराने की हिदायत। फौजी अदालतों में तोसी का मामला। हुकूमत का बिल पर इत्तफाक राय के लिए कमेटी कायम करने का फैसला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आईनी तरमीम पर अपोजिशन का ताउन दरकार है। वजीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम ने मौजूदा हालात में फौजी अदालतों के क़याम को जरूरी करार दिया। मुआशी डाटा मुरतब करने का जदीद निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। नेशनल समरी डाटाबेज IMF के सिस्टम से लिंकअप होगा। IMF ने इकदाम को अहम संगे मील करार दिया। एलामिया में कहा गया कि दुरुस्त मुआशी डाटा से पाकिस्तान को इक्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। बुनियादी सहूलियात से महरूम अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने शहरियों के बुनियादी मसाइल हल करने का फैसला कर लिया। अवामी बुनियादी मसाइल के हल से मुतालिक नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिस पर अमल दरामद के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टास्क मिल गया। स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं से राबते और मुलाकातें शुरू कर दी। अदालत से मुतालिक चंद अहम खबरें इस राउंड अप में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर। समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा दरखास्त के काबिल समाअत होने पर कल अदालत को मुतमईन करें। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का कहना है वजूहात सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में बताई जाएंगी। सिंध हुकूमत ने सूबाई इख्तियारात से मुताल्लिक दरखास्त दायर कर रखी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मसीही बिरादरी की शादियों को रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का नादरा को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का भी हुक्म। अदालत की हुकूमत पंजाब को कानून साजी करने की हिदायत। न्यूज़ और लाहौर रंग की काविशें रंग लाई। फ्रॉड का शिकार होने वाली इंडोनेशियन खातून को लाखों रुपए वापस मिल गए। खारिया की रिहायशी कैसर ने इंडोनेशिया की रेजी नामी खातून से ऑनलाइन कारोबार का फ्रॉड किया। लाहौर रंग और न्यूज़ ने मामला उठाया। इस पर गुजरात पुलिस ने रेजी नामी खातून का तकरीबन 7 लाख रुपया रिकवर करा लिया। Here since 2 weeks ago, and then I tried to retrieve my money through some business dispute, and I got so much help from my Pakistani friends, and especially great support from Mr. DSP Kharian District, and I'm very thankful. और कराची के मारूफ सुपर स्टोर में चूहों की भरमार। डबल रोटी के साथ चूहे भी मिलने लगे। पैकशुदा डबल रोटी से चूहा बरामद हुआ। सारिफ की शिकायत पर डबल रोटी तब्दील तो हुई, लेकिन दूसरे में भी चूहा मौजूद था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चूहों का सुनकर सारिफिन भी बेचैनी फैल गई। दूसरी जानिब डीजी फूड अथॉरिटी सिंध इब्रार शेख ने सोशल मीडिया पर चलने वाली फुटेज का नोटिस ले लिया। अगले हफ्ते से शहर के तमाम सुपर स्टोर्स की सख्त चेकिंग का फैसला कर लिया गया। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो कब का है और कब ये वायरल हुआ है, ये लेटेस्ट है या कोई पुराना है या कहाँ का है, वी डोंट नो अबाउट दिस। हमने अपने SOPs बना लिए थे जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और हमारी नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मंडे से हमारे जितने भी कराची में बड़े सुपर स्टोर्स हैं उनकी सारी इंस्पेक्शन होगी, और आपने एक अपनी स्पेशल टीम को तश्कील दे दिया है विच इज़ वेरी मच एक्सपेक्ट टू एग्जामाइन द सुपर स्टोर्स। और भारतीय अदाकारा अदिति सिंह का पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी पर खुशी का इजहार। कहती हैं उन्हें बहुत प्यार मिला, पाकिस्तान से दिल में हमेशा मोहब्बत रहेगी। अदाकारा मीरा का ये कहना था, फन सरहदों की कैद से आज़ाद है, फनकार अमन के सफ़ीर हैं, इन्हें खारजा पॉलिसी या सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं, मोहब्बत और भाईचारे की ज़रूरत है। भारतीय अदाकारा अदिति सिंह की पाकिस्तानी फिल्म स्टार मीरा के हमरा कराची प्रेस क्लब आमद। फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन और क्लब अराकीन की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। अदिति सिंह का कहना था कि पाकिस्तान में उन्हें बहुत प्यार मिला। यहाँ पर मैं खुद देख रही हूँ, खुद में महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पर इतना प्यार है, लोग मेरे काम को इतना सराह रहे हैं, मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। अदाकारा मीरा का कहना था कि हम आर्टिस्ट मोहब्बत के मोहताज हैं। शायद किसी हुक्मरान, सफीर या सियासतदान को दोनों मुल्कों का दौरा करने के लिए सरकारी दावतनामे की जरूरत होती है, लेकिन हम फनकार, मैं और अदिति और हम आर्टिस्ट इन सारी चीजों से आजाद हैं। प्रेस क्लब अराकीन की जानिब से मेहमानों को गुलदस्ता और सिंध की सकाफती अजरक भी पेश की गई। कैमरामैन इमरान शाहसेब के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची।